क्यों है ओम एक रहस्यमयी ध्वनि? हमें पता है कि ओम एक पावरफुल मंत्र, शब्द और ध्वनि है जिसे नई ऊर्जा, सकारात्मकता और मन की शांति के लिए उच्चारित किया जाता है। लेकिन इस ओम मंत्र में इतनी ऊर्जा क्यों है? कौन है इस ओम मंत्र को बनाने वाला? क्या सभी ध्वनियां ओम मंत्र से ही निकली है? क्या ओम स्वयं परमेश्वर है? क्यों ओम को शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म कहा जाता है? अगर हम ओम के रहस्य को समझ गए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को भी समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि यह भौतिक जगत कैसे अस्तित्व में आता है। हम उस रहस्य को भी समझ सकते हैं कि 64 योगिनियों का ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ क्या संबंध है और ब्रह्मांड से पहले योगिनियां क्यों और कैसे प्रकट होती है। और साथ में आप जान सकते हैं कि 64 योगिनियों का तात्विक स्वरूप और दैविक स्वरूप कैसा है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन कर उसका मनन और चिंतन करना होगा। लेकिन यदि आपके पास उतना समय नहीं है तो आप हमारी इस प्रस्तुति को एकाग्रचित्त होकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप तक यह वीडियो पहुंचा है तो आप बहुत भाग्यशाली है और पूर्व जन्मों के कर्मों से आपको यह ज्ञान मिलने जा रहा है जिसे कई लोग जन्मों जन्म भटकने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हे ज्ञान पिपासु मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ओम मंत्र या ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ओम मंत्र की रचना किसी ऋषि, मुनि, देवता, भगवान या यक्ष गंधर्व ने नहीं की है, लेकिन इस यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले जब कुछ भी नहीं था तब उस अव्यक्त ब्रह्म को सृष्टि रचना की इच्छा हुई और वह अव्यक्त ब्रह्म अपने आप को दो अव्यक्त तत्वों में विभाजित करता है। पहला तत्व पुरुष और दूसरा तत्व है प्रकृति। अब हम इन चीजों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि ब्रह्म माने क्या। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि जो ज्ञान का भी ज्ञान है और जिसमें से हर एक ज्ञान प्रकट होता है, उस प्रज्ञान को यानी सुप्रीम इंटेलिजेंस को ब्रह्म कहा जाता है। और उस सुप्रीम इंटेलिजेंस का एक छोटा सा अंश हमारा इंटेलिजेंस है और हम उस छोटे से इंटेलिजेंस से उस सुप्रीम इंटेलिजेंस को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वह इंटेलिजेंस बहुत ही विशाल और अनंत है और इसीलिए वह हमारे लिए अव्यक्त हो जाता है। और इस अव्यक्त, अनंत और पूर्ण ब्रह्म को वृत्त के सिंबल से दर्शाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ प्रश्न होता है कि ब्रह्म के लिए वृत्त का सिंबल ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वृत्त का सिंबल पूर्णता को दर्शाता है। यह सिंबल शून्यता को भी प्रकट करता है, क्योंकि ब्रह्म अव्यक्त है, और यह सिंबल अनंतता, इंफिनिटी को भी प्रकट करता है। अब हम समझते हैं कि ब्रह्म ने अपने आप को जिस पुरुष तत्व में प्रकट किया, वह पुरुष तत्व क्या है? पुरुष यानी परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा। हालांकि ब्रह्म खुद एक परम चेतना है, परंतु ब्रह्म ने अपने इसी खास चेतन तत्व को पुरुष के रूप में प्रकट किया। पुरुष तत्व शिव है तो ब्रह्म सदाशिव है। पुरुष तत्व विष्णु है तो ब्रह्म महाविष्णु है। पुरुष तत्व ब्रह्मा है तो ब्रह्म महाब्रह्म है। पुरुष ब्रह्मांड की आत्मा है जो हर जगह, हर चीज और हर किसी में हर समय मौजूद है, फिर चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। यह पुरुष ही है कि जिसके कारण ब्रह्मांड प्रकट होता है, संचालित होता है और उसका लय होता है। पुरुष को त्रिकोण के सिंबल से दर्शाया जाता है, क्योंकि पुरुष 3 स्वरूपों को प्रकट करता है, ब्रह्मांड का सृजन, संचालन और लय। अब इसी पुरुष के दूसरे पहलू को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति यानी ब्रह्मांड की वह शक्ति, वह यूनिवर्सल फोर्स जो ब्रह्मांड के बनने से पहले अव्यक्त रूप में मौजूद है। प्रकृति सभी भौतिक पदार्थ का मूल अव्यक्त रूप है। प्रकृति को उल्टे त्रिकोण के सिंबल से दर्शाया जाता है, क्योंकि प्रकृति पुरुष की परछाई है। प्रकृति और पुरुष एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पुरुष यदि सर्जक देवता ब्रह्मा है तो प्रकृति इस ब्रह्मा की ज्ञान शक्ति देवी सरस्वती है। पुरुष यदि संचालक देव विष्णु है तो प्रकृति संचालक शक्ति लक्ष्मी है। पुरुष यदि लयकर्ता शिव है तो प्रकृति प्रलयंकारी शक्ति काली है। प्रकृति को परा, अपरा और परापरा नाम से भी जाना जाता है। पुरुष कॉन्शियसनेस यानी चेतना है तो प्रकृति फोर्स यानी शक्ति है। अब इस ब्रह्म के 2 तत्व पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, यानी फोर्स के अंदर कॉन्शियसनेस आती है,
तो एक अक्षर, एक नाद, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। सर्जक शक्ति पुरुष और प्रकृति से अध्वनि, संचालक शक्ति पुरुष और प्रकृति से उध्वनि, और विनाशक शक्ति पुरुष और प्रकृति से मध्वनि उत्पन्न होती है। और इन तीनों ध्वनियों के योग से ओम शब्द, नाद या ध्वनि उत्पन्न होती है। याद रहे कि अभी तक ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं हुआ है। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि बिना ब्रह्मांड के और बिना आकाश तत्व के यह ध्वनि कैसे और कहां उत्पन्न हुई। तो हमारे सनातन धर्म में ध्वनि के 4 स्वरूप बताए गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी ध्वनि, जिनमें से भौतिक जगत में सुनाई देने वाली वैखरी ध्वनि के लिए ही ब्रह्मांड और आकाश तत्व चाहिए, परंतु परा, पश्यंती और मध्यमा ध्वनि बिना ब्रह्मांड और भौतिक तत्वों के भी उत्पन्न हो सकती है। और यह जो सबसे पहले ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई, वह भौतिक जगत में हम जो ध्वनि सुन रहे हैं वैसे नहीं, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त थी। ब्रह्म ने जो सृष्टि रचना का सोचा था, इच्छा की थी, वह पराध्वनि है, जिसे परावाक कहा जाता है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ब्रह्म ने कैसे सोचा और कैसे इच्छा की। पुरुष और प्रकृति के मिलन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसे पश्यंती ध्वनि या पश्यंती वाक कहते हैं, जिसे हम मन के माध्यम से सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी उसकी जांच, परख या उसे क्रिएट नहीं कर सकते। अब आगे इस ओम जिससे बना है, उस अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि के तरंगों के अलग अलग जुड़ने से नई ध्वनियां उत्पन्न होने लगी, और इस प्रकार कुल 64 प्राकृतिक ध्वनियां उत्पन्न हुई। और यह ध्वनियां एक दूसरे के साथ जुड़ने से यानी एक दूसरे के योग से बनी, इसलिए उन्हें योगिनियां कहा जाता है। और यह 64 योगिनियों का ध्वनि रूप में तात्विक स्वरूप है, उनका दैविक स्वरूप अलग होता है। और इन्हीं 64 प्राकृतिक ध्वनियों से संस्कृत भाषा बनी है, और इसीलिए संस्कृत देव भाषा है। और इस प्रकार ब्रह्मांड बनने से पहले 64 योगिनियां उत्पन्न होती है, और इसका सबूत हमें कई प्राचीन भजनों में मिलता है, जैसे कि पृथ्वी पहले तुम्हारा वास, युग पहले प्रगति माँ योगिनी, धन्य माँ तू योगिनी, धन्य माँ भवानी। तो अभी तक ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं हुआ है, और यह सब अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त रूप में है। यह सब अव्यक्त ब्रह्मांड यानी हिरण्यगर्भ के अंदर यानी कॉस्मिक एग के अंदर हो रहा है। अब इन 64 योगिनियां रूपी 64 ध्वनियां पुरुष और प्रकृति के मिलन की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई है। और प्रकृति और पुरुष को जिस त्रिकोण के सिंबल से दर्शाया जाता है, उसका आकार डमरू जैसा है। और इस शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के कॉस्मिक डमरू से यह सारी दुनिया उत्पन्न हुई, और इसे महेश्वर सूत्र में बताया गया है। चलिए हम आपको वैखरी वाक में सुनाते हैं कि वह ध्वनियां डमरू से निकलने पर कैसे सुनाई देती है। देखा कितना आश्चर्यजनक है कि यह सारा ब्रह्मांड कैसे डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुआ होगा, और वह कॉस्मिक डमरू क्या है। अब हम आगे बात करें 64 ध्वनि रूपी योगिनियों की। तो यह 64 योगिनियां एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी तो एक लय, एक फ्रीक्वेंसी बनने लगी, जिसे छंद कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रिंग कह सकते हैं। और यह छंद, यह स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी से ध्वनियां उत्पन्न हो रही थी, उन्हें मध्यमा वाक कहा जाता है। और जब यह छंद यानी स्ट्रिंग एक दूसरे से जुड़ने लगी, एक दूसरे के साथ योग किया, तो सबसे पहले एक परमाणु बना, और वो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु था आकाश तत्व का। और इस परमाणु के बनते ही वायु, तेज, जल और पृथ्वी के भी परमाणु एक साथ बनने लगे, और एक प्रचंड विस्फोट हुआ, जिसे विज्ञान की भाषा में बिग बैंग कहा जाता है। और इसी के साथ समय की भी उत्पत्ति हुई, और सभी तरह के फोर्सेस और भौतिक तत्व बनने लगे, और यह सारी प्रक्रिया आकाश तत्व के एक परमाणु बनने के एक साथ हुआ, और वह कॉस्मिक एग, हिरण्यगर्भ, किसी पॉपकॉर्न की भांति फट पड़ा, और यह भौतिक जगत अस्तित्व में आया। और इस प्रकार उस निराकार और अव्यक्त ब्रह्म ने व्यक्त और साकार रूप धारण किया। अब आप कह सकते हैं कि क्या सबूत है कि ब्रह्मांड ध्वनि से ही उत्पन्न हुआ है? क्या इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है?
तो जी हाँ, हमारे शास्त्रों ने तो शुरू से ही बता दिया है कि यह ब्रह्मांड ध्वनि से ही बना है, और इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद के इस मंत्र में मिलता है। यानी कि वाणी के 4 स्तर होते हैं। केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित जो बुद्धिमान हैं, बुद्धि और समझ से संपन्न हैं, वे सब कुछ जानते हैं। बाकी के लिए ध्वनि के 3 स्तर गुप्त और गतिहीन रहते हैं। सामान्य मनुष्य केवल चौथे को जानता है। वेदों के इस दूसरे मंत्र में भी कहा गया है कि वागे विश्वा भुवनानि जगे इति सूक्ष्मा वागे विश्वाकारेण परिमते विवर्तते व्यत्यर्थ, अर्थात ध्वनि ने ही संसार की रचना की है। इसका अर्थ है कि ध्वनि का सूक्ष्म रूप ही संसार के रूप में परिवर्तित होता है। आगे बताया है कि वाचैव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तदेतदेकम प्रविभज्योक भुंक्ते इति, यानी कि अनेक रूपों वाला यह संसार केवल ध्वनि से ही बना है और इसका विभाजन होने पर एक भाग का अनुभव होता है। महान दार्शनिक और व्याकरणविद भर्तृहरि भी अपने ग्रंथ में कहते हैं कि वागे विश्व भुवनानि जन्मे, अर्थात यह वाक ही है जिसने सभी संसारों का निर्माण किया है। इसी प्रकार तंत्र में यह कहा जाता है कि अर्थ सृष्टः पुरम शब्द सृष्टि ही, यानी कि ब्रह्मांड आदिम स्पंदन द्वारा गति में स्थापित किया गया था और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं ध्वनि द्वारा बनाई गई हैं। तो ऐसे कई सारे मंत्र और सूत्र है जो बताते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण ओम रूपी मंत्र ध्वनि से हुआ है, और इसीलिए ब्रह्म को नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। अब हमें आगे यह भी समझना होगा कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ध्वनि कैसी होती है और ब्रह्मांड में तथा हमारे शरीर में वह कैसे प्रकट होती है। साथ में यह भी जानना होगा कि 64 योगिनियों का दैविक स्वरूप कैसा है और वह 64 योगिनियां कौन कौन सी है। तो कमेंट में हमें बताएं कि सबसे पहले आप क्या जानना चाहते हैं। 64 योगिनियों के